हेलो स्टूडेंट, आज हम अलंकार में हम सभी शब्द अलंकार के भेद तो पढ़ चुके हैं। आज अलंकार का जो नेक्स्ट भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद को हम पढ़ेंगे। अर्थालंकार किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा, इसका डिफिनेशन हम जान लें। जहाँ पर काव्य साहित्य में अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। कहने का अभिप्राय, जहाँ पर काव्य साहित्य में अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना दिखाया जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसा आप सभी जानते हैं, शब्दालंकार बताएगा जहाँ पर काव्य साहित्य में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ पर काव्य साहित्य में अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना दिखाया जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार का एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए आप लोग। अर्थालंकार में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्थालंकार का, जैसे पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कहने का प्राय, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब यहाँ देखिए अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद तो बहुत हैं, 100 के ऊपर है, लेकिन आपको जो पढ़ना है इम्पॉर्टेंट अलंकार, सबसे पहले अर्थालंकार में पहला आता है उपमा अलंकार, दूसरा आता है रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अस्योग, पांचवा विभावना और छठा आपका संदेह, सातवां भ्रांतिमान। ये जो मुख्य आपके अलंकार हैं 7 अर्थालंकार के, इसको तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, विभावना, संदेह और भ्रांतिमान, ये अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं। अब आइए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार जानने से पहले हमें उपमा का अर्थ जानना जरूरी है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तो देखिए इसकी परिभाषा, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु व्यक्ति के साथ की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता देखे होंगे, हवा नहीं चलता है तब भी उसका पत्ता में हलचल होती रहती है। पीपल के पत्ते की उपमा मन से दी, या मन की उपमा पीपल के पत्ते से दी गई है। दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाला यंत्र वायुयान से भी सबसे ज़्यादा तेज आपका मन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, इसलिए मन की उपमा पीपल के पत्ते से दी गई। पीपल का पत्ता हवा नहीं चलता है तब भी वह जो है हिलता डुलता रहता है। तो मन बड़ा चंचल है, बड़ा ही तेज चलने वाला है, इसलिए जैसा कहा गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। मन को बस में करना मानवीय गुण होता है। अगर मन आपका बस में है, तो मन मतलब एक इंद्री है, एक इंद्री है। अगर मन रूपी इंद्री को आप बस में कर लिए, तो आप सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय की गंभीरता किसके समान बताई गई? सागर के समान बताई गई है। हृदय की गंभीरता किसके समान बताई गई? समुद्र के समान, सागर के समान बताई गई। सा सरिस सदृश्य, इसमें अब मैंने पहले बता दिया, उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना, बराबरी, तुलना, मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पर। सागर सा गंभीर हृदय हो। मानव का हृदय कैसे हो? सागर के समान बहुत ही गंभीर हो,
क्योंकि एक बहुत बड़ी कविता है, उसमें बात बताएंगे आपको। फिर है गिर से ऊंचा जिसका मन। गिर माने होता है पर्वत या पहाड़। पहाड़ से भी ऊंचा जिसका मन होता है, विचार होते हैं, अर्थात उसकी सोच होती है, वह जो होता है बहुत महान होता है। तो इसकी उपमा या तुलना किससे की गई है? पहाड़ से की गई। मन की उपमा यहाँ पहाड़ से की गई। देखो साकेत नगरी स्वर्ग सी लगती है। साकेत माना होता है अयोध्या। अयोध्या नगरी किसके समान बताई गई? स्वर्ग के समान। अयोध्या नगरी कैसे लग रही है? साकेत के समान लग रही है, स्वर्ग के समान। देखो साकेत नगरी स्वर्ग सी लगती है। अयोध्या नगरी किसके समान लग रही है? स्वर्ग के समान। तो कहने का अभिप्राय बच्चों बहुत ही सरल है उपमा अलंकार, और इसकी परिभाषा के साथ साथ मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बड़ा सरल है। आज के वीडियो में इतना है। अब अर्थालंकार का एक भेद आप पढ़ चुके हैं, उपमा, और अगले वीडियो में आपको रूपक अलंकार पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।